प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा। यह कोई साधारण पौधा नहीं दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ पौधा है। और दोस्तों, मैं जिस पौधे की आज आप लोगों को चमत्कारिक फायदा बताऊंगा, यह न केवल आपको चमत्कारिक लाभ देंगे, बल्कि दोस्तों, इस पौध को घर में लगाने से आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में जितने भी लोग निवास करते हैं, अगर इस पौधे की आवरा में रहे, अगर इसके आसपास में भी रहे, तो उसे बीमारी छू भी नहीं पाएंगे। यहां तक कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत न्युज एवं काली शक्ति उसके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे में जीवन छुपा है। पेड़ पौधे को पहचानो। पेड़ पौधे हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो विलंब ना करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों, आप बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्वा होना चाहिए। दोस्तों, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी आज भी समाप्त नहीं हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के आमजन तक पहुंचे, ताकि लोग इसके साधारण से साधारण फायदे को ले सके। दोस्तों, पेड़ पौधे अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा, तेज धूप में स्वयं तपता है, लेकिन मानव एवं अन्य प्राणियों को शीतल एवं ठंडक छाया प्रदान करता है, शीतल हवा प्रदान करता है। दोस्तों, पेड़ पौधे की ओर मैं क्या बखान करूं। पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में पीपल के वृक्ष को अपने स्वरूप बताए हैं। पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, हमारे मानव जीवन के लिए पेड़ पौधे बहुत उपयोगी है, इसलिए पेड़ पौधे के मिलने वाले फायदों को भी हमें सीखना चाहिए। इनके अभाव में हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधा रहते हैं, केवल वह हमारे लिए घास रह जाते हैं, केवल वह हमारे लिए देखने का पौधा रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा प्रयास करते हैं। जितने भी पेड़ पौध हमारे घरों के आसपास में होती हैं, हमारे आसपास में होती है, सबकी आयुर्वेदिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग मैं बताने की प्रयास करता हूं। दोस्तों, ये पौधे देख लीजिए, ये हैं पपीता का पौधा। दोस्तों, पपीता एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल सकता है। यहां तक कि आप घर के आसपास थोड़ी सी जगह होने पर वहां भी लगा सकते हैं। पपीता को कच्चा या पका दोनों अवस्थाओं में खा सकते हैं। कच्चा हो या पका, पपीता के औषधीय गुणों के कारण ये कई बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पपीता के पौष्टिक गुणों के कारण इसको दांत और गले के दर्द के साथ साथ दस्त, जीभ के घाव, दाद, सूजन जैसे अनेक बीमारियों के लिए औषधि के रूप प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं पपीता के बारे में। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई कि पपीता का पेड़ हल्के, छोटे और आसानी से उगने वाले होते हैं। इसके फल विभिन्न आकार के, गोलाकार अथवा बेलनाकार, कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। फलों के अंदर काले धूसर रंग के गोल मरीच जैसे बीज रहते हैं। इसकी फलमज्जा पकने पर पीली तथा मीठी होती है। इस पौधे के किसी भी भाग में हल्का खरोंच आने पर भी दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है, जिसको आक्षीर कहते हैं। पपीता कच्चा हो या पका, उसमें इतने सारे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी आदि है कि वह बहुत सारे रोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। पपीता प्रकृति से कड़वा, गर्म, तीखा, कफ और वात कम करने वाला और जल्दी हजम होने वाला होता है। इसका क्षीर या कच्चे पपीते को काटने से जो दूध निकलता है वह पाचक होता है। पपीता का कच्चा फल थोड़ा कड़वा तथा मधुर होता है और पका हुआ फल मधुर,
पित्त कम करने वाला, सूजन का दर्द कम करने वाला, वात को कम करने के साथ साथ रक्त को भी शुद्ध करता है। यह विष हरने वाला, बल बढ़ाने वाला, पसीना निकालने वाला तथा कुष्ठनाशक होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं पपीता के वनस्पति नाम क्या है। तो दोस्तों इसका वनस्पति नाम कैरिका पपाया है। इसे संस्कृत में एरंड कर्कटी, ब्रह्मेरंड इसे हिंदी में पपीता पोपैया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाए। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में कि पपीता किस बीमारी में लाभदायक है। दोस्तों पपीता में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम, एनर्जी जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में पपीते के पत्ते, बीज, जड़ और फल सबका रोगों के उपचार के तौर पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं इसका पहला आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। मुंह के छालों को ठीक करने में, कई बार किसी दवाई के एलर्जी के कारण, किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से या शरीर में किसी विटामिन की कमी से मुंह में छाले या घाव होने लगते हैं। इस परेशानी से राहत पाने के लिए पपीते का इस्तेमाल ऐसे करने पर आराम मिलता है। पपीते के दूध या आक्षीर को जीभ पर लगाने से जीभ पर होने वाला घाव जल्दी भर जाते हैं। दोस्तों इसका दूसरा आयुर्वेदिक लाभ है दांत दर्द में। अगर दांत दर्द से परेशान हैं तो पपीते का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिलता है। पपीते से प्राप्त दूध को रुई में लपेटकर लगाने से दांत का दर्द कम होता है। दोस्तों इसका तीसरा आयुर्वेदिक फायदा है वह है कंठ रोग से। कई बार ठंड लगने के कारण गले में दर्द या सूजन हो जाती है, लेकिन पपीता से बनाए गए घरेलू उपाय का प्रयोग करने से जल्दी आराम मिलता है। पपीता से प्राप्त आक्षीर या दूध को जल में मिलाकर गरारा करने से गले के रोगों में लाभ होता है। दोस्तों पपीता का चौथा आयुर्वेदिक इलाज है वह है कमजोरी दूर करने में। अगर लंबे बीमारी के कारण या पौष्टिकता की कमी के वजह से कमजोरी महसूस हो रही है तो पपीता का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिलता है। पपीता के कच्चे फलों का साग बनाकर सेवन करने से अग्निमांद्य तथा कमजोरी में लाभ होता है। दोस्तों इसका पांचवा आयुर्वेदिक उपचार है वह है दस्त को रोकने में। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो पपीता का घरेलू उपाय बहुत काम आता है। पके बीजों का सेवन चावल के साथ करने से अतिसार या दस्त में फायदा पहुंचता है। इसके अलावा कच्चे फल का साग बनाकर सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। दोस्तों इसका छठा फायदा है वह है बवासीर में। आजकल के असंतुलित खान पान के वजह से बवासीर की समस्या बढ़ने लगी है। इसके दर्द से राहत पाने में पपीता बहुत फायदेमंद साबित होता है। पपीता के कच्चे फलों से प्राप्त आक्षीर या दूध को अर्श के मस्सों पर लगाने से बवासीर में लाभ होता है। इसका प्रयोग चिकित्सकीय परामर्शानुसार करना चाहिए। दोस्तों इसका सातवां आयुर्वेदिक इलाज है वह है लीवर प्लीहा में। अगर कोई लीवर और स्प्लीन संबंधी बीमारियों से परेशान है तो पपीता का सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है। पपीता के फलों का सेवन करने से रक्तार्श, यकृत तथा प्लीहा विकारों का शमन होता है। इसका आठवां आयुर्वेदिक फायदा है वह है त्वचा विकार में। आजकल के तरह तरह के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के दुनिया में त्वचा रोग होने का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पपीता के द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय चर्म या त्वचा रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। पौधे से निकलने वाले आक्षीर को सिद्ध्म, गोखरू, अर्बुद, गांठ तथा चर्म रोगों में लगाने से लाभ होता। दोस्तों ये था पपीता का आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। अब चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चलिए जानते हैं पपीता के धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा है, वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जो आपके घर में रहने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होने देता, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जो ये पपीता का जड़ है, इसे आपको अपने घर ले आना है और ला करके इस जड़ को वास्तुदेव के मूर्ति के साथ रखकर इसके आपको पूजा करना है। अगर आपके घर में वास्तुदेव का मूर्ति या फिर फोटो नहीं है तो आपको इसे खरीद कर ले आना है और जो पपीता का जड़ है इसे आपको लाल कपड़े में लपेटकर वास्तुदेव के मूर्ति के साथ आपको इनका पूजा करना है। तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो वास्तु दोष लगा है उसका निवारण होगा। आपके घर में अध्यात्म उन्नति नहीं हो रहा है, अध्यात्म उन्नति रुक गया है, तो आपके घर में यह वास्तु दोष को दूर करता है। आपके घर में रहने वाले लोगों के दिन दोगुनी रात चारगुनी तरक्की होने लगेगी। तो दोस्तों, ये था वास्तु दोष निवारण के लिए। अब जानते हैं धन प्राप्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जो पपीता का जड़ है इसको आपको लाना है और ला करके विधिवत आपको पूजा करना है और इसे आपको अपने व्यापार स्थान या फिर जहां पर आप काम करते हैं वहां पास आपको रख देना है। तो ये को जड़ है, आपके तरक्की कराने का काम करता है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।